khulasaexpress.com. Create video online. नमस्कार, आप देख रहे हैं खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। आज पंचायत डल्ली के सरपंच पद के उम्मीदवार सुदेश कुमार ने दूसरे सरपंच पद के उम्मीदवार पर लगाए पार्टी चिन्ह को इस्तेमाल करने के आरोप। वहीं दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर ऋतुराज शर्मा का कहना था कि हमने दूसरे उम्मीदवार को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। देखिए ये रिपोर्ट। कठुआ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट देखते रहिए खुलासा एक्सप्रेस न्यूज़। सरपंच उम्मीदवार सुदेश कुमार द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि दूसरे कैंडिडेट द्वारा पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं है और उनका पार्टी का झंडा उठा के कैंपेन करना, इस पर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि इन्होंने कैंडिडेट जो है दूसरे, उन्होंने कंप्लेन की थी, हमें दी है रिटर्न में कंप्लेन 3 बजे 21 को। तो मैंने वैसे उनकी कंप्लेन ले ली थी। तो मैंने एक्चुअली आज जो था ना 23 को, आज सिंबल अलॉटमेंट डे था, जो सिंबल है वो आज अलॉट होने थे कैंडिडेट को। तो फिर भी मैंने सुभाष जी को वो कंप्लेन की कॉपी दी है कि वो आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। बाकी आगे देखते हैं, उनका जवाब आने पर आज वो दे देंगे हमें जवाब। तो उसके बाद जो भी अगर कार्रवाई होगी तो इलेक्शन सेल वाले जो हमें ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से करेंगे। अगर दूसरे कैंडिडेट भाजपा मंडल प्रधान भी हैं जी, तो अब उनको जैसा कि हमें लगता है कि मंडल प्रधान को पीछे रख के सरपंची के जो उन्होंने फॉर्म भरा है, पर्चा भरा है, उस पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि पार्टी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये उनका निजी मामला है। एक तो वो अगर वो सरपंच के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये उनका निजी मामला है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो उसमें और जो हमें कंप्लेन मिली है, हम उसके हिसाब से हम उसका उनसे जवाब चाहेंगे, बस यही है। जी सर, क्या मसला है? सर देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है जो पंचायत के चुनाव होंगे वो नॉन पार्टी बेस होंगे और जो डीडीसी के चुनाव होंगे वो पार्टी बेस पर होंगे। तो दूसरी तरफ पंचायत डल्ली में जहाँ का जो कंडी मंडल प्रधान का इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, तो उसमें पूरी पार्टी उसके साथ चल रही है, बीजेपी पार्टी पूरी चल रही है। तो मैंने उस विषय में एक आरओ साहब को जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि देखिए मैंने करवाई थी 21 को जहाँ कंप्लेंट दी है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है, वायलेट कर रहे हैं उसको। फिर आज मैंने इनको रिमाइंडर दिया है कि दोबारा उस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफी है उनकी, जिसमें दर्शाया जा रहा है कि वो जो कैंडिडेट, जहाँ सरपंच कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट भी वहाँ मौजूद है, भाषण दे रहा है, और जो डीडीसी कैंडिडेट है जॉइंटली ये अपना कंपेन कर रहे हैं। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ जे.एंड.के को इस पर एक तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि एक इनकी दादागिरी हो रही है, तानाशाही हो रही है। एक तरफ लोगों को कह रहे हैं कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, दूसरी तरफ इलेक्शनों में धांधली की जा रही है। पहले दिन से ही धांधली हो रही है। इनके सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी हो गए, मंडल प्रधान हो गए, जो ऊपर के मिनिस्टर आते हैं, उनमें जो इंक्लूडिंग हो रहे हैं, उनके साथ जॉइंटली ये प्रोग्राम कर रहे हैं। झंडे लिए हैं, बैनर लिए हैं, पोस्टर लिए हैं, और सरकार का वो बड़े बड़े लीडरों के नाम ले रहे हैं, उनके नाम पर वोट दे दो। उनका जो आज मैंने आरओ साहब से बात की है, आरओ साहब कह रहे हैं उनको एक निशान मिला है, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा मिला है निशान। ऑटो रिक्शा वाला और एक कमल का फूल वाला का कैसा इनका कलूशन है, मुझे बताइए। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ, अगर इतनी कमज़ोर सरकार हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में कमज़ोर हो चुके हैं, तो मैं ऐसे विदड्रॉल कर लेता हूँ, वापस ले लेता हूँ, अगर इन्होंने फेयरलिज्म नहीं अपनाना है। एक तरफ लोगों को कह रहे हैं नॉन पार्टी बेस इलेक्शन करने हैं,
दूसरी तरफ अपने वर्करों को, इनके ही वर्कर, इनके ही मंडल प्रधान, इनके ही सेक्रेटरी हर जगह ऐसे मुंह निकाल मारते हैं इलेक्शनों के समय पर कि वोट दीजिए, वोट दे। किस पर वोट देने हैं? 4G नेट आपने बंद किया हुआ है, डेली वेजर भूखे मर रहे हैं, उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कंडी बेल्ट के आपने रिजर्वेशन दी, बॉर्डर को आपने 4% रिजर्वेशन दिया, वहाँ SPO की भर्ती की है। कंडी में 18 साल पहले एक टीए की भर्ती रैली हुई थी, उसके बाद भर्ती रैली नहीं हुई है। 7 साल से, ये कहते हैं 70 साल एक सरकार ने लूटा है। हम इनसे पूछ रहे हैं 7 साल में आपने कहीं आपका साइन बोर्ड लगा है, कहीं कोई रिक्रूटमेंट हुई है, कहीं भर्ती हुई है, कहीं कोई लोगों को रोज़गार मिला है, कोई इंडस्ट्री लगी है, फैक्ट्री लगी है, कहीं आपके नाम पर कोई ट्यूबवेल लगा है, कहीं कोई ओवरहेड टैंक बना है, कहीं कोई डेवलपमेंट का जो लोगों को बेसिक नीड है, रोज़ की नीड है, कहीं आपने कंप्लीट की है? आधे अधूरे काम छोड़िए। आज ये इलेक्शन, आज वो इलेक्शन, जे एक दादागिरी हो रही है, जे एक तानाशाही हो रही है, और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 2 दिन के भीतर इस पर एक्शन नहीं लिया गया, मैं जहाँ पर ही भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा सारी पंचायत को लेकर। और मैं RO साहब से एक बार दोबारा अपील करूँगा, आज मैंने रिमाइंडर दिया है, अगर पार्टी का उनको मंडल प्रधान ही रहना तो ये इसको छोड़ देना चाहिए। अगर कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि पार्टी का सहारा लेकर उसने इलेक्शन जीतना है, और पार्टी वाले भी इतने कमज़ोर हैं कि अपने मंडल प्रधान को जिताने के लिए चोरी छुपे झंडे बैनर लेकर, मोदी साहब का नाम लेकर, इसको जिताओ, इसको जिताओ, इसको जिताओ। क्यों? जे पंचायत का लोकल इलेक्शन है, जे ग्रास रूट इलेक्शन है, डेमोक्रेसी है, लोगों का जहाँ मन करे वहाँ वोट डालेंगे। जरूरी नहीं कि फोर्सली उनको कहा जाएगा। गुमराह कर रहे हैं जी। जिसका जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो अपने लेवल पर, अपनी कारगुजारी पर, अपनी डेवलपमेंट वर्क पर लोगों को दर्शाए, जे मैंने डेवलपमेंट की है, ये डेवलपमेंट की है, इस पर वोट दो। तो मैं इतना ही कहते हुए मैं RO साहब से आज मैंने दोबारा अपील की है, अगर RO साहब ने 2 दिन के भीतर इस पर कोई एक्शन नहीं किया तो मैं सारी पंचायत को लेकर इसी पंचायत घर में धरने पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा। Flixpress.com. Create video online.